हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। देखो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए हम क्या करेंगे, कंसिडर ए नॉन विस्कस लिक्विड इन ए स्ट्रीम लाइन फ्लो थ्रू ए ट्यूब। कोई भी नॉन विस्कस लिक्विड है और स्ट्रीम लाइन फ्लो है उसका, और किस में फ्लो कर रहा है, एक ट्यूब में। ठीक है, ट्यूब हमने ए बी ले ली और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो वेरिंग है। वेरिंग मीन्स कहीं से ज़्यादा कहीं से कम है। ठीक है, लेट ए वन इसका एरिया ले लिया इधर से, एंड A2 है वो एरिया ले लिया हमने इस वाले एंड से। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, वेलोसिटी। ए एंड की वेलोसिटी ले ली हमने V1, बी एंड की वेलोसिटी ले ली हमने V2। ऐसे ही जो लिक्विड एंटर कर रहा है उसकी डेंसिटी हमने मान ली ρ1, और जो लिक्विड यहाँ से लीव कर रहा है पाइप के थ्रू उसकी डेंसिटी ले ली हमने ρ2। तो अब देखो, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटर पर सेकेंड एट ए पॉइंट पे अगर वॉल्यूम है वो एंटर कर रही है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटर पर सेकेंड एट ए एंड पे कितनी वॉल्यूम का लिक्विड है वो एंटर कर रहा है पर सेकेंड, तो वो निकालना है हमने। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, देखो सॉलिड का केस है तो वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, या फिर हम बोल सकते हैं एरिया इंटू हाइट बोल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे लिक्विड का केस है तो एरिया इंटू वेलोसिटी आ जाएगा। अगर एंड ए का निकालना है हमने तो A1 का एरिया A1, ये ए एंड का एरिया A1 हो गया और वेलोसिटी क्या होगी V1। तो ये आ गई हमारी वॉल्यूम। कौन सी वॉल्यूम है ये, जब लिक्विड एंटर कर रहा है। ठीक है, तो A1 इंटू V1 आ गई ये वॉल्यूम। अब हमने निकालना है मास। मास कौन सा है, मास इसी का ही कि कितना जो लिक्विड है, कितनी वॉल्यूम का लिक्विड है वो एंटर कर रहा है। तो मास किसके इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम कितनी है, A1 इंटू V1, और इंटू डेंसिटी एंटर कर रहा है तो एंटर ए एंड की जो डेंसिटी है वो क्या ले रखी है हमने, ρ1। तो A1 V1 ρ1 क्या आ गया, मास आ गया एट एंड ए। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे कि बी एंड पे कितना जो लिक्विड है वो कितनी वॉल्यूम है वो लीव कर रहा है। तो हमने वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लिविंग पर सेकेंड एट एंड बी, तो उसके लिए वॉल्यूम क्या आ जाएगी, वही एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया A2 है बी एंड का और वेलोसिटी कितनी है V2। ठीक है, अब मास निकालेंगे तो मास किसके इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू ρ2। अब देखो यहाँ से वॉल्यूम क्या है, A2 इंटू V2 और इंटू आ जाएगी ρ2। अब हमने क्या करना है, हमने मानना है कि इफ़ देर इज़ नो लॉस ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब एंड फ्लो इज स्टेडी। अगर मान लो जो लिक्विड है ट्यूब में फ्लो कर रहा है तो देर इज़ नो लॉस, एंड जो फ्लो है वो कैसा है, स्टेडी है। तो जो मतलब कि मास होगा, मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड इक्वल्स टू मास ऑफ लिक्विड लीविंग पर सेकेंड। मीन्स जो जितना मास एंटर करेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, मास ऑफ लिक्विड एंटर एट एंड ए इक्वल्स टू मास ऑफ लिक्विड लीविंग एट एंड बी। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जो इनकी वैल्यूज़ पुट करो, मास ऑफ लिक्विड एंटर की वैल्यू कितनी है, A1 V1 ρ1, A1 V1 ρ1 इक्वल्स टू जो लिविंग है उसकी क्या है, A2 V2 इंटू ρ2। ये कंडीशन कब है, जब देर इज़ नो लॉस ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब एंड जो फ्लो है वो कैसा है, स्टेडी, तब ये कंडीशन अप्लाई हो रही है यहाँ पे। अब हमने मान लिया इफ़ द लिक्विड इज़ इनकम्प्रेसिबल। क्या मानना है हमने, इफ़ द लिक्विड इज़ इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड इज़ इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेंसिटी होगी ए एंड की वो किसकी इक्वल आ जाएगी, डेंसिटी एट बी एंड, और उसको हमने क्या मान लिया, रो। ठीक है, मीन्स इस ए एंड की डेंसिटी इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, बी एंड की, जब लिक्विड कैसा होगा, इनकम्प्रेसिबल, उसको और ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो हमारी जो ये वाली इक्वेशन है इसमें पुट कर देंगे रो की वैल्यू डेंसिटी की, तो क्या आ जाएगी, A1 V1 इंटू रो, बिकॉज ρ1 इक्वल्स टू ρ2 इक्वल टू रो, और ऐसे ही A2 इंटू V2 इंटू रो। अब यहाँ से रो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से ये आ गया A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2,
ये क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या आ गई ये, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और इसको हम मान लो और एंड है तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट। अब देखो ये हमारी आ गई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो अब यहाँ से देखो A1, अगर हम A1 अपॉन A2 करें, इसको A2 को इधर ले आए, ऐसे ही V2 अपॉन V1 करते हैं, तो यहाँ से देखो जो एरिया A1 है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, या फिर हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। ठीक है, तो मैं सिंपल जो रिलेशन आया है वो यहाँ से क्या आया है कि वेलोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है यहाँ से हमारा रिलेशन क्या है कि वेलोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखो यहाँ का एरिया ए एंड का एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे कम होगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बी एंड का एरिया कम है तो वेलोसिटी लिक्विड की क्या होगी, ज़्यादा होगी। आपने देखा होगा कभी भी मान लो आप मतलब कि पाइप, कोई भी पाइप ले रखा है आपने, पौधों वगैरह में पानी डाल रहे हो, तो जैसे आप अंगूठा लगाते हो पाइप के तो एरिया कम हो जाता है तो वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आपने एक्सपेरिमेंट खुद करके देखा हुआ होगा। तो ये था आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और इसकी इक्वेशन क्या है, A1V1 इक्वल्स टू A2V2। इम्पोर्टेंट है ये, आगे हम बर्नौली थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे तो उसके लिए यूज़ करेंगे उसमें, तो इसको ध्यान में रखना है।